एक दिन की बात है, भगवान गाय चरा करके लौटे तो देखा कि नंद बाबा इत्यादि किसी यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? भगवान ने कहा, वर्षा के देवता इंद्र हैं और इंद्र को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ। भगवान ने कहा, आपको किसने बोला कि वर्षा के देवता इंद्र हैं? कहा, हमारे दादा परदादा पूर्वजों ने। भगवान ने कहा, बिल्कुल गलत, वर्षा के देवता इंद्र विंद्र नहीं, वर्षा के देवता हमारे गिरिराज गोवर्धन पर्वत है। नंद बाबा ने कहा, वो पहाड़। भगवान ने कहा, बाबा वो पहाड़ नहीं, वर्षा के देवता और हमारे वृंदावन के देवता भी गिरिराज हैं। ध्यान रखिएगा, द्वापर युग के 3 सत्य जो आज भी वृंदावन में ज्यों के त्यों देखने मिलते हैं। इसलिए जब भी वृंदावन जाओ, किसी मंदिर का दर्शन कर पाओ या ना कर पाओ, इन तीनों का दर्शन जरूर करना जो द्वापर युग के सत्य आज भी वृंदावन में दिखते हैं। सबसे पहले हमारे गिरिराज गोवर्धन द्वापर में भी थे, अब भी हैं। दूसरी यमुना मैया द्वापर में भी थी, अब भी हैं। और तीसरी ब्रज की रेणु, ब्रज की रज। जब भी मौका मिले वृंदावन जाने का तो रमण रेती में लौट करके आना, रमण रेती में लौट करके आना। ये मत देखना कि कपड़े गंदे हो जाएंगे, वो अभागा ही होगा जो वृंदावन से रमण रेती में लौटे बिना, रमण रेती की धूल से नहाए बिना चला आए। तो जब भी ब्रजरज को शरीर से लगाने का अवसर मिले, लगा लेना उस ब्रजरज को, क्योंकि ये वही रज है जिसमें ठाकुर जी पैया पैया चले हैं। कहाँ चले हैं? वृंदावन। फिर तो राजा बन गए तो रथ से चलते हैं, जहां भी द्वारिका में राजा है, मथुरा में राजा है, पर वृंदावन में नंगे पांव दौड़े हैं। तो उस धूल को माथे से लगाना। वृंदावन के ये 3 सत्य द्वापर के आज तक वृंदावन में गोवर्धन, यमुना महारानी और ब्रज की रज। तो नंद बाबा ने कहा, वो पहाड़ ब्रज का देवता। भगवान ने कहा, बाबा पहाड़ मत बोलो, पहली बात तो वो ब्रज के भी देवता हैं और हमारे भी देवता, और वर्षा के देवता हमारे देवता कैसे? कहा, हम गैया चराते, गैया कहाँ जाती है चरने? गोवर्धन पे, वहीं तो पेड़ लगे हैं, चर के आती हैं, दूध देती हैं, वो दूध बिकता है, दूध बिकता है तो हमारी आजीविका चलती है। तो हमारे पालन पोषण करने वाले देवता गोवर्धन, और वर्षा के देवता भी गोवर्धन। हजारों लाखों वृक्ष गोवर्धन पर हैं, यदि वृक्ष ना हो तो क्या वर्षा होगी? आज लगातार पेड़ों की कटाई के कारण सरकार भी चिल्ला चिल्ला के कहती है, रास्ते पे लिखती है, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ, वृक्ष लगाओ। आज वृक्षों की लगातार कटाई ही तो ये परिवर्तन देख रहे हैं कि गर्मी साल भर पड़ती है, ठंड 4 महीने की पड़ती थी तो 1 महीने में छूमंतर, और वर्षा कभी भी हो जाती। ये प्रकृति की छेड़छाड़ का ही तो नतीजा है ना। भगवान की लीलाएं कुछ कहती हैं। भगवान की लीलाएं केवल एक कथा कहानी नहीं कि सुनी और हो गई। भगवान ने यदि गोवर्धन उठाया तो ये प्रकृति है हमारी। हमारा सनातन धर्म प्रकृति को पूजने वाला है। सनातन धर्म में पर्वतों की पूजा होती है, पेड़ों की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है। क्यों? प्रकृति, क्योंकि प्रकृति ही तो ईश्वर है। और जिसने भी प्रकृति से छेड़खानी की है उसने परिणाम भोगा है। तो आज मौसम में परिवर्तन प्रकृति की छेड़छाड़ का नतीजा है। तो जो बात आज वैज्ञानिक चिल्ला रहे हैं, गवर्नमेंट चिल्ला रही है, उस बात को आज से 5000 साल पहले एक लीला के माध्यम से भगवान ने समझा दिया था कि मैं गोवर्धन उठा रहा हूं। मतलब गोवर्धन पहाड़ भी है और गोवर्धन पे वृक्ष भी है। इतना महत्व है प्रकृति का कि मैं भी उसका सम्मान करता हूं। लीला के माध्यम से भगवान ने ये सिखाया है। तो कहा कि गोवर्धन का पूजन हो। भगवान की बात सबको समझ में आ गई। जो ब्रजवासी लगे थे इंद्र का पूजन करने में, वो सब गोवर्धन की पूजा की तैयारी करने लगे। सामग्री इकट्ठी हुई और सभी पहुंच गए गोवर्धन की पूजा के लिए।
पूजा की, पाद्य अर्घ आचमन स्नान यज्ञोपवीत समर्पित करके षोडशोपचार विधि से पूजन किया और सभी ने गोवर्धन महाराज की आरती गाई, 56 भोग समर्पित किया। कि गोवर्धन भगवान को जब 56 भोग लगाया तो पूरा का पूरा भगवान चट्ट कर गए। एक मिठाई ब्रजवासियों के लिए नहीं बची। तो ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया ये तुम्हारे कैसे भगवान है, ये पूरा का पूरा खा गए, 56 भोग खा गए, सब चट्ट कर गए। तो भगवान कहते हैं अरे न जाने कब से भूखे हैं बेचारे, कब से आपने उनकी सेवा नहीं की, खाएंगे, खाने दो। तो ब्रजवासी कहते और ले आए क्या? कहा हाँ हाँ ले आओ। तो दूध दही और अन्न अनाज मिठाई रबड़ी खीर जलेबी मालपुआ रसगुल्ला सब लाला के भोग लगाया गया और गिरिराज ने उस भोग को स्वीकार किया। गिरिराज का पूजन हुआ। पूजन करके सारे ब्रजवासी अपने अपने घर लौट गए और जब घर लौटे इंद्र को जब यह बात पता चली तो इंद्र को गुस्सा तो आया, लेकिन गुस्से में इंद्र थोड़ी शांत है कि चलो ठीक है जो हुआ देखा जाएगा। लेकिन इतने में आग में घी डालने के लिए पहुंच गए। कौन पहुंच गए? कौन पहुंचते हैं आग में घी डालने? जोर से बोलो। नारद जी। नारद जी पहुंचे। नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी पहुंचे और इंद्र के हाथों में एक गुझिया पकड़ाया। खुद भी खा रहे हैं। इंद्र से कहा खाओ। इंद्र ने खाया, बड़ा स्वाद है। कहां से लाए? नारद जी ने कहा तुमको नहीं पता? कहा नहीं। कहा वहीं से जहां पहले तुम्हारा पूजन होता था। इस बार ब्रजवासियों ने गिरिराज का पूजन किया तो गुझिया का भोग लगाया। इतने थोड़ी देर के बाद निकाला रसगुल्ला, खाओ। ये कहां से? वहीं से। मालपुआ निकाला, ये कहां से? वहीं से। खिचड़ी निकाली, ये कहां से? वहीं से। रबड़ी निकाली, ये कहां से? वहीं से। नारद जी कहते क्या तुम्हारी पूजन में इतना भोग नहीं लगता था क्या इंद्र? इंद्र ने कहा बोलूंगा नहीं लगता था तो अपमान ही है, बेइज्जती। मन धीरे से इंद्र ने कहा हाँ हाँ मुझे तो श्रीफल में ही टाल देते थे, एक नारियल चढ़ाया बस। कहा रे मैंने देखा गोवर्धन को 56 भोग, मालपुआ रबड़ी जलेबी रसगुल्ला खीर लस्सी दूध और ना जाने क्या क्या, मैं तो नाम भूल गया। 2 हाथ से जितने लाप सकता था लाया हूं। अब इंद्र का क्रोध चरम पे, और जैसे ही इंद्र का क्रोध चरम पे तुरंत बादलों को आदेश दिया है कि वर्षा करके ब्रज को डुबा दो। हाथी के सूंड के समान भयंकर मोटी मोटी धाराएं ब्रज में गिरने लगी। बादल गरज रहे, बिजली चमक रही है, हवाएं चल रही हैं। और जो छोटी छोटी झोपड़ी में रहते हैं वो झोपड़ी भी उड़ गई। भागते हुए भगवान के पास पहुंचे। कृष्ण 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 देखो इंद्र का प्रकोप, हमें बचाओ। भगवान ने कहा मैं नहीं बचाने वाला। लोगों ने कहा इसकी बात का भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, देखो कह रहा है मैं नहीं बचाने वाला। भगवान ने कहा मतलब मैं नहीं बचाऊंगा, जिनकी पूजन आज की है वही गिरिराज ब्रजमंडल की रक्षा करेंगे। चलो गिरिराज की शरण में। और ताली बजाते बजाते सब चले गए गिरिराज की शरण में। और गिरिराज की शरण में जाके गोवर्धन को भगवान ने प्रणाम किया और प्रणाम करके दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका में भगवान ने गोवर्धन धारण किया। और जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया तो बोलिए गिरिराज धरण की, गोवर्धन धारी की। भगवान ने गोवर्धन उठाया और जब भगवान ने गोवर्धन उठाया सब कहने लगे जय हो। कन्हैया ने गोवर्धन उठा लिया। और तो और ब्रजभूमि में इतना प्रेम है कि भगवान गोवर्धन उठाए हैं। भगवान के जो छोटे छोटे ग्वाले हैं वो भी अपनी छोटी छोटी सी डंडी लकड़ी ला ला के गोवर्धन में टिकाते हैं कि हमने भी गोवर्धन उठाया है।
जो बूढ़े बूढ़े स्याने स्याने हैं वो भगवान के शरीर से लिपट के कोई गाल चूम रहा है, कोई हाथ चूम रहा है, कोई कन्हैया की कमर को पकड़े है, कोई पैरों में लिपटा है। जय हो गोवर्धन उठाया, गोवर्धन उठाया। पर भगवान क्या कह रहे हैं? इतना बड़ा गोवर्धन उठाने वाले गोवर्धनधारी कह रहे हैं मैंने नहीं उठाया। ये है प्रभु की कृपालुता। आज हमारे पास इतना सा धन आता है तो हम अपने आप को भगवान का बाप समझते हैं कि हम हैं तो कोई है ही नहीं। पर भगवान ने गोवर्धन उठाया और क्या कह रहे हैं? कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपिन करे सहाय। श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाया। भगवान कह रहे मैंने नहीं उठाया भैया। कछु माखन को बल बढ़ो, जो खूब माखन चुरा चुरा के गोपी मैयाओं का खाया है उसी माखन से शक्ति आई। कछु गोपिन करे सहाय, और ये ग्वाल बाल सहायता कर रहे हैं। और यदि सबसे रहस्य की बात कही जाए तो श्री राधा जू की कृपा से अपनी आराधिका, अपनी हिलादनी शक्ति, अपनी अहिलादनी शक्ति श्री किशोरी राधा रानी की कृपा से गिरिवर लियो उठाए। मैंने ये गोवर्धन उठाया है। भगवान ने गोवर्धन उठाया। 7 दिन तक लगातार बिना कुछ खाए पिए गोवर्धन पर्वत को भगवान धारण किए रहे। वर्षा करते करते बादलों का पानी समाप्त हो गया। वज्र फेंकते फेंकते इंद्र के हाथ भी थक गए। इंद्र भी समझ गया कि गलती हो गई बहुत बड़ी। तब इंद्र आदि देवता, जब पानी रुक गया, भगवान ने गोवर्धन पर्वत ज्यों का त्यों रखा और इंद्र आदि देवता आए। आकाश गंगा के जल से, कामधेनु गौ के दूध से भगवान का अभिषेक किया है। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए इंद्र ने ही भगवान को नाम दिया है गोविंद और गोपाल। ये जो 2 नाम है गोविंद गोपाल, ये देवराज इंद्र के द्वारा भगवान को दिए गए हैं कि हे प्रभु आप तो गोविंद हैं, हे प्रभु आप तो गोपाल हैं, शांत हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं। इस तरह से भगवान ने गोवर्धन धारण करके गिरिराज की महिमा का विस्तार किया, ब्रजवासियों की रक्षा की और इंद्र के अभिमान को चूर चूर कर दिया। भागवत जी में इस तरह से गिरिराज धरण की पावन लीला की कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं।